एक गांव की बात है कि दो माँ बेटे एक छोटे से घर में रहते थे। उस लड़के के पिता का देहांत बाल्यकाल की अवस्था में ही हो गया था। दोनों माता पुत्र एक साथ रहते। माँ गांव के छोटे मोटे कामों को करती तथा उससे जो धन इकट्ठा होता उससे उन दोनों का गुजारा चलता। एक दिन उस लड़के के मन में ये विचार आया कि वह अब कमाने लायक हो चुका है। माता बूढ़ी हो चली जाएगी, कब तक वह दूसरे के कार्य को करते हुए धन ला पाएगी, अर्थात अब धन की जिम्मेदारी उसे ले लेनी चाहिए। इस प्रकार का मन बनाकर वह माता के पास गया और सारी बात बता दी। माँ ने सोचा विचार तो सही है, क्योंकि एक न एक दिन तो इसे धन संरक्षण के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। माँ स्वीकृति दे दी। पुत्र ने कहा कि अब वह धन कमाने के लिए शहर जाएगा, तो इस बात पर वह थोड़ी चिंतित हुई, पर उसने उसे जाने के लिए कहा। जाते समय माँ ने रास्ते के लिए कुछ खाना पीना बांध दिया और अपने लड़के को देते हुए कहा कि बेटा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, परंतु कार्य पर जाना ही था। लड़का चल दिया। शहर पहुंचते ही देखता है तो बड़े बड़े महल, गाड़ियां, रास्ते, दुकानें आदि सब चकाचौंध से भरे पड़े थे। उसकी समझ से सब परे था। अब समस्या रात रहने की थी और नौकरी की तलाश भी थी। चलो आगे चलते हैं। माँ ने कहा था कि उसका आशीर्वाद उसके साथ है। यह बात उसे हमेशा याद थी और इस बात को ही याद करते हुए आगे बढ़ा जाता। शाम हुई, सूर्यदेव अस्त हो गए। सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। दुकानें बंद हो गई, सब चकाचौंध गायब हो गए, मानो किसी जंगल में आ गए। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। किधर जाएं, कहाँ खाना, कहाँ सोना, कुछ नहीं पता। ये सब सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति हाथ में लट्ठी लिए वहाँ से जा रहा था और उसने लड़के से पूछा, अरे लड़के, कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? लड़का थोड़ा डर गया। उस आदमी की आवाज़ में दम था, तेज था। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? फिर पूछ रहा है, क्या है तेरे पास? लड़का धीमे स्वर में बोला, माँ का आशीर्वाद। व्यक्ति कुछ समझा नहीं, उसके पास गया और सारी बात पूछी। लड़के ने सारी बात एक एक शब्द बता दिया। व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया और खाना दिया। गली के छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। आराम करने के लिए स्थान दिया। व्यक्ति को उस लड़के की बातों पर विश्वास हो गया और वह उसके व्यवहारिक लक्षणों को देखकर उस लड़के के प्रति दया आ गई और उसके पास कई गलियों के चौकीदार की व्यवस्था थी। उसने लड़के को एक गली का कार्यभार दे दिया। अब लड़के के पास नौकरी की व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे उसका काम देखते हुए शहर के और गलियों की प्रस्ताव आने लगे। ऐसा होने से अब उसके पास एक क्षेत्र विशेष की संपूर्ण व्यवस्था हो गई, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जो उसके साथ था। दिन माह वर्ष हो गया और एक दिन रात के समय उसे अपनी माँ की याद आने लगी। दूसरे दिन उसने अपने मालिक को कुछ दिनों का अवकाश देने की प्रार्थना की। आखिरकार 1 वर्ष से निरंतर कार्य कर रहा था तो अवकाश मिल गया। दूसरे ही दिन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। जब घर पहुंचा तो देखा कि घर तो खंडर हो चुका था। न पानी न खाना, घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। घर की छत टूटी हुई है। ये क्या हो गया? कहाँ गई माँ? शायद किसी पड़ोसी मित्र के साथ रहने लगी होगी, हो सकता है। कई विचार मन में आने लगे। माँ का पता नहीं। गांव के किसी व्यक्ति को पूछने गया। उन्होंने बताया कि उनका 3 महीने पहले स्वर्गवास हो गया। पड़ोसी, तुम यहाँ नहीं थे तो हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गठरी हाथ से छूट गई। लड़का जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हो गया? माँ कैसे? रोने लगा। धन कमाने के चक्कर में मैं तुझे देख न पाया। जीवन भर मेरी देखभाल की, तेरी देखभाल न कर पाया। शोक व्याकुल हो गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये धन किस काम का है जब माँ ना रही? परंतु जब वह थोड़ा शांतचित्त होता तो सिर्फ एक ही बात उसके कानों में गूंज रही थी कि बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा।